नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से कार मोटर गाड़ी के जो पहिए व नट और बोल्ट जो फिट किए जाते हैं, चाहे गाड़ी में टायर को फिट करना हो या उसको खोलना हो, तो उसका जो तरीका है उसके बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। अक्सर देखा गया है कि अधिकांश गलतियां वाहन को चलाते समय जब टायर पंचर हो जाते हैं और स्टेपनी का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो रास्ते में अक्सर जो वाहन चालक होते हैं जो वाहन को चला रहा होता है, उसी अपने ही माध्यम से न बिना वहाँ पर वर्कशॉप नहीं है, वर्कशॉप के बिना आपने स्वयं गाड़ी का जो टायर खोल करके दूसरा टायर फिट करना होता है। और इतने वर्कशॉप तो रास्ते में मिलते नहीं हैं, लेकिन बिना जानकारी के अगर आपको अपने गाड़ी के पहिए का नट बोल्ट कैसे टाइट किया जाए और कैसे उसको खोला जाता है, उसके बारे में अगर ज्ञान नहीं है, तो आप अक्सर अधिकांश गलतियां हो जाती हैं। और ये एक अगर उसको ठीक ढंग से नट और बोल्ट को टाइट ना किया जाए, तो ये बहुत बड़ा दुर्घटना का एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। क्योंकि जो स्टड पर जो बोल्ट जो स्टड या जो बोल्ट हैं उस पर जो नट कसा जाता है, तो उसका एक फिक्स तरीका है कि आपने जब भी वाहन का इस प्रकार से टायर पंचर होने पर उसके जो टायरों को बदली करने के लिए गाड़ी को सर्वप्रथम जैक में खड़ा करके अगर आपने टायर को फिट करना है, तो पंचर टायर को बदली करना है, तो आप गाड़ी के पिछले पहिए में ओट लगा दें और अगले पहिए में भी ओट लगा दें। उसमें दोनों साइडों से ओट लगाया होना चाहिए। उसके बाद आप जैक को ठीक सही जगहों पर जैक को लगाएं, जो कि टायर जो है खोलते समय कोई दिक्कत ना आए। उससे पूर्व स्टड को पहले ढीला करना है, तब जैक को उठाना है। तो आप उसको पहले स्टडों को ढीला कर लें और उसके बाद जैक को फिर उठाएं, और जैक को उठा करके आप जो है पहिए को स्टडों को आराम से नट बोल्ट उसमें से खोल करके उनको एक सुरक्षित स्थान पर रखें। उसमें ऑयलिंग का प्रयोग ना हो, क्योंकि ज़्यादा ऑयलिंग का प्रयोग या जब जंग रोधी होते हैं तो उसमें हल्का सा तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ऑयलिंग से भी टायर वो ढीले हो जाते हैं। इसलिए आपने जब भी जैक लगाकर टायर को उतारना है, तो आपको उसको क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज खोलना है। क्लॉक वाइज उसको फिट किया जाता है। हमेशा उसको बाएं साइड को ही रिंच को, जो आपका टायर खोलने के लिए रिंच फिक्स रखे हैं गाड़ी में, उसको आप बाएं साइड को ही उसमें दबाव दे के प्रेशर दें। क्योंकि जो अगर आप उसको बाएं साइड को दाहिने साइड को जोर लगाएंगे, तो वो ज़्यादा टूटने का भय हो सकता है। इसलिए हमेशा नट बोल्ट को बाएं साइड ही खोलें और दाएं साइड को उसको घड़ी के उल्टे रुख उसको टाइट करें। अगर आपने नया टायर फिट करना है, तो उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको गाड़ी को भारी गियर में, 1 नंबर गियर में या रिवर्स गियर में गाड़ी को खड़ा करें और उसके बाद हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करें। उसके बाद आप जो है गाड़ी के टायरों को स्टड जो है पूरी तरह ऊपर ही बिना जैक उतारे ही पूरे स्टडों को टाइट कर देना है। अगर आप स्टडों को टाइट नहीं करते हैं और जैक डाउन कर देते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपके जो थ्रेड हैं, जो स्टड हैं, जो बोल्ट है, बोल्ट पर जो है नट सही ढंग से रिम के होल में नहीं फंसेगा और वो वैसे ही टाइट हो जाएगा और आगे जा कर के स्टड टूट जाते हैं और चक्का जो पहिया है वो बाहर निकल सकता है और बड़ी हानि हो सकती है। इसलिए जो है आपको सर्वप्रथम टायर को
फिट करते समय ये ध्यान रखना है कि नट और बोल्ट जो है उनको टाइट करते समय पहले उनको फुल टाइट ऊपरी बिना जैक उतारे करें और एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में, जो विपरीत दिशा में क्रॉस में टायर को टाइट करें। जैसे एक नट आपने इस साइड से टाइट करना, दूसरे नट को दूसरी साइड से टाइट करना। इसलिए इससे क्या होगा कि रिम के जो होल हैं वो स्टड के सेंटर में आ जाएंगे और उसमें जो नट है, नट को लगाने में कोई नट अपनी जगह में बैठ जाएगा और उसको ऊपर ही हैंड ब्रेक के माध्यम से या गियरों के माध्यम से उसको जो है ऊपर ही टाइट कर देना है। और उसके बाद जब स्टड पूरा टाइट हो जाए ऊपर ही, तब जैक को धीरे धीरे नीचे डाउन करें और भूमि से उसको थोड़ा से टच करके फिर उसको टाइट करना है। अब फुल जैक को तब नीचे उतारें जब टायर के जो बोल्ट हैं, बोल्टों पर नट बिल्कुल फिट हो गए होंगे, टाइट हो गए हों। अगर आप हैंड रिंच के माध्यम से हाथ से टायरों को फिट कर रहे हैं नट बोल्ट, तो उसमें इस प्रकार से ज़्यादा जोर भी न लगाया जाए जिससे कि ज़्यादा स्टड गर्म हो सकते हैं और उसको इस प्रकार से कम भी न कसा जाए कि जिससे कि स्टड टूट सकते हैं। इसलिए जो है उस पर बराबर अनुपात में उसमें टार्क लगाएं। अगर आप वर्कशॉप में ले जाते हैं तो वर्कशॉप में तो टार्क रिंच फिक्स करके ही बोल्ट को कसा जाता है। आजकल उसके लिए प्रेशर जो मशीनें हैं उसे टाइट कर लेते हैं, लेकिन जो हैंड टाइट अगर आप कहीं रास्ते में टायर पंचर हो जाता है तो अक्सर गलतियां वहीं पर वाहन चालक से हो जाती है। अगर वो उसको ठीक ढंग से टायर को के स्टडों को लगाना नहीं जानता है, अधिकांश गलतियां इससे ही होती हैं क्योंकि स्टड आगे जाकर के टूट जाते हैं, क्योंकि वो अपने स्टडों में जो नट हैं, नट को सही नहीं बैठाते हैं और उसको जैक को डाउन कर देते हैं और जैक डाउन करके ही उसको टाइट कर देते हैं, जबकि वो अपने खांचे में नहीं बैठता है। इसलिए जो है सबसे पहले जब आपने गाड़ी के टायर को फिट करना है तो स्टड पर जो नट, बोल्ट पर जो नट आपको टाइट करना है, रिम के अंदर जो होल बने हुए हैं उन होलों को नट जो है स्टड पर ऊपर ही जैक लगे हुए जैक पर ही उसको टाइट करें और उसको सेंटर में मिला करके ऊपर ही टाइट कर दिया जाए। और उसके बाद जब वो हैंड ब्रेक या गियर के माध्यम से ऊपर ही टाइट हो जाए तो उसको धीरे धीरे जैक को, टायर को भूमि पर टच कराएं और जब भूमि पर हल्का लोड दे करके फिर उसको स्टडों को विपरीत दिशा में क्रॉस चेक करें, क्रॉस टाइट करें उसको। एक बोल्ट नट अगर आप इस साइड का करते हैं तो दूसरा नट आप दूसरी साइड का टाइट करें। इसी प्रकार उसको विपरीत दिशा में ऊपर से फिर नीचे को टाइट करें और जब वो चारों तरफ से नट बैठ जाता है, बोल्ट पर बैठ जाएगा और उसके बाद जब आपका रिम पूरा ढंग से बैठ गया तब आप जैक डाउन करें, भूमि पर पूरी ढंग से जैक डाउन करें। फिर भी आप एक बार और चेक कर सकते हैं, परंतु लेकिन उस पर ज़्यादा भी जोर न लगाया जाए कि जिससे स्टड टूट सकते हैं या गर्म हो सकते हैं, और उसको कम भी खांचे में ठीक ढंग से बिठा करके कि हैंड से जो टाइट करना है तो उस ढंग से करें। और वर्कशॉप में अगर ये चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर टॉर्क रिंच बने हुए हैं, लेकिन गाड़ी में असुविधा इतना अपने जो व्हील रिंच रखा हुआ है, व्हील रिंच से आप एंटी क्लॉकवाइज उसको खोलें, क्लॉकवाइज जो है उसको टाइट करें और क्रॉस टाइटिंग करें और रिम पर उसको होल को ठीक ढंग से मिला दें, जो कि आगे जा कर के कोई नट स्टड टूटे ना और आगे जाकर गाड़ी को नुकसान ना हो। और किसी जनता को चलते समय आपका टायर अगर स्टड टूट जाते हैं तो उससे क्या होगा कि आपका पहिया गर्म होगा, टायर बाहर निकल सकता है और कहीं बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान वाहन चालक को, वाहन स्वामी को, चाहे कोई भी हो, इसमें इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखना है कि आपको टायर की फिटिंग करना, खोलना, जोड़ना है तो साधारण सी बात है, लेकिन इसी से ज़्यादा गलती होती है। आपको ये पहले जान लेना है कि टायर को खोला कैसे जाए और उसको फिट कैसे करना है। इस ढंग से आपको इस वीडियो के माध्यम से